नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना के काल को लेकर के अगर बात करें तो बिहार भी पूर्ण रूप से अब उसकी चपेट में आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के कई ऐसे ज़िले थे जो अब तक सुरक्षित थे, लेकिन धीरे धीरे उनके नामों में अब इजाफा हो रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले पूर्वी चंपारण जुड़ा, उसके बाद पूर्णिया जुड़ा, दरभंगा जुड़ा। ये जैसे जो ज़िले थे जिनको सबसे ज़्यादा सेफ माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ ऐसे उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़्यादा आवाजाही नहीं हुई थी। ऐसे में कई ऐसे ज़िले थे जो पूर्ण रूप से सुरक्षित माने जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय ढलता जा रहा है, अब संक्रमण की संख्या जो भी है वो बिहार में भी बढ़ती जा रही है। अब तक के अगर आंकड़ों को देखें तो बिहार में 346 मरीज जो हैं वो संक्रमित हैं। एक जो रिपोर्ट है मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल ये पूरे दिन का, कल का जो पूरा जिस तरीके से दिन बदलता जा रहा है उसको लेकर के अभी स्वास्थ्य सचिव ने कुछ देर पहले इस पोस्ट को ट्वीट किया है और उन्होंने पूरी जानकारी दी है। अब तक बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुल 346 ऐसे मामले हैं जो संक्रमण के हैं बिहार में। अगर टोटल डेथ्स की बात करें तो बिहार में मरने वालों की संख्या 2 है। इसके अलावा अगर एक्टिव केस की बात करें तो बिहार में अब तक एक्टिव जो केस हैं वो दरअसल 287 हैं और रिकवर जो हैं वो 57 है। हालांकि इस रिकवर को बेहतर माना जा रहा है इस लिहाज से क्योंकि बिहार में रिकवर होने वाली जो संख्या है वो बेहतर बताई जा रही है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरे डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 25 ऐसे जो ज़िले हैं वो बिहार में संक्रमितों की लिस्ट में आ चुके हैं। एक लिस्ट कल भी जारी हुआ था जिसमें ग्रीन जोन, रेड जोन या येलो जोन की बात की गई थी। इस तरीके से हालांकि अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अनुसार अब तक अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्व में जो टोटल केसेज हैं वो आप देख सकते हैं 30,41,517 जो हैं वो मामले पूरे विश्व में आए हैं, जिसमें अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में 19,36,296 जो टोटल केस हैं वो अब तक एक्टिव हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब तक 29,435 मामले जो हैं जो सामने हैं। हालांकि इसमें मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है और 934 जो लोग हैं वो अब तक पूरे भारत में उनकी मौत हुई है। हालांकि रिकवर की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा रिकवर हो रहा है। 6,869 लोग जो हैं वो सुरक्षित इस कोरोना के जंग से जीत चुके हैं। लेकिन सवाल आज उठता है कि बिहार में ऐसे ज़िले जो हैं, जो कई ऐसे ज़िले जो हैं वो मुश्किलों का कारण बनता जा रहा है, जिसमें सबसे पहला जो ज़िला है वो ज़िला है मुंगेर। दरअसल मुंगेर ही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले बिहार में पहले मरीज की जो पहचान हुई थी, जो सैफ के रूप में पहचान हुई थी, वो मुंगेर ज़िले से हुई थी। जिसके बाद वहाँ स्थिति बीच में कुछ दिनों के लिए थम गई थी, लेकिन अभी रेड जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा संक्रमितों की जो संख्या है वो मुंगेर से आई है। दरअसल मुंगेर के आंकड़ों को मैं बताऊं आप तो सीधे मुंगेर में अब तक 90 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक की मौत हुई है और वो पहला मरीज था जिसकी मौत हुई थी। हालांकि उसका मौत पटना के एम्स अस्पताल में हुई थी और उसके लिए कोरोना का भी बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले सैफ की अगर बात करें जो कि पहला मौत हुआ था बिहार में और पहला संक्रमित था बिहार में, वो उनको किडनी की समस्या थी और वो कतर से उनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री बताया जा रहा था। वो कतर से आए थे और उसके बाद इलाज के लिए वो पटना में भी आए थे और पटना में शरणम अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया था। वहाँ भी कई लोग संक्रमित हुए थे और उसके बाद ये मामला मुंगेर में बढ़ा और अभी संक्रमण की जो संख्या की अगर बात करें तो मुंगेर में सबसे ज़्यादा 90 लोगों की इससे स्थिति खराब हुई है। इसके अलावा अगर बात करें पटना में तो पटना में अब तक 39 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि इसके अलावा भी और ऐसे ज़िले हैं जिसमें नालंदा, रोहतास 31, सिवान 30, बक्सर 25, कैमूर 24, गोपालगंज 12। इसके अलावा जो मैंने बताई आपको ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल में पूर्णिया जुड़ा है, जो कल नया ज़िला जो है जिसमें पूर्णिया जुड़ा है और यहाँ एक संक्रमण की संख्या देखने को मिली है। इसके अलावा दरभंगा में भी अब कोरोना ने अपना पैर पसार दिया है और कोरोना में भी माफ़ कीजिएगा, और दरभंगा में भी कोरोना के एक मरीज की पहचान हुई है। इसके साथ साथ रिकवर की बात करें तो जिस तरीके से सिवान जो कि सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना था, हालांकि अब वहाँ की स्थिति थोड़ी सुधरी है और सिवान में अब मात्र 30 संक्रमितों की संख्या है वहाँ पे। लेकिन रिकवर रेट की अगर बात करें तो सबसे अच्छा सिवान में ही लोग रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तक 18
जो लोग हैं वो सुरक्षित होकर इस कोरोना के जंग से जीत करके अब अपने घर को जा चुके हैं। गोपालगंज में अगर बात करें तो गोपालगंज में 12 केस सामने आए, जिसमें से अब तक 3 लोग ही मात्र सुरक्षित होकर अपने घर को गए हैं। अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में एक मौत के साथ ही 11 लोग सुरक्षित अपने घर जा चुके हैं, बाकी लोग अब भी अस्पतालों में इलाजरत हैं। पटना की बात करें, जो कि पटना धीरे धीरे अब संक्रमण की संख्या इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पटना का राजापुल इलाका हो या फिर खासपुरा, इस इलाके ने सबसे ज़्यादा पटना को परेशान किया और यहाँ भी संक्रमण की संख्या अब 39 हो चुकी है और इसमें 5 ही लोग रिकवर हो पाए हैं। उस 5 लोगों में जो रिकवर की बात की जाए उसमें सरनम अस्पताल के लोग ज़्यादा शामिल हैं, क्योंकि ये लोगों ने, जो कि पहला मरीज जो मिला था, हमने सैफ की बात की थी, वो उस लोगों में से जो स्वास्थ्यकर्मी थे उन लोग भी संक्रमण में आए थे और वहाँ से रिकवर होने की जो बात बताई जाती है वो वहाँ से हुई है। इसके अलावा भी कई ऐसे ज़िले हैं और धीरे धीरे जो मामले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के अगर बात करें तो बिहार में पिछले 5 दिनों की अगर स्थिति को देखें तो पिछला 5 दिन बिहार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे लास्ट 5 डेज अगर हम देखते हैं तो लास्ट 5 डेज में अगर 23 तारीख से हम शुरू करते हैं तो 23 तारीख को यानी कि 23 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 33 मामले सामने आए थे, जिसमें से मात्र 2 लोग रिकवर हुए थे। इसके अलावा 24 तारीख की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को 47 लोगों की संख्या जो थी कोरोना संक्रमण की नए केस जो हैं वो सामने आए थे और मात्र 1 लोग रिकवर हो पाए थे। इसके अलावा 25 तारीख को किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं हुई थी और ना ही डेथ हुए थे, लेकिन संख्या जो बढ़ी थी और वो हो गई थी 28। इसके अलावा 26 तारीख को 39 नए मामले सामने आए थे और यहाँ 11 लोगों की, हालांकि अच्छी खबर ये रही कि यहाँ 11 लोगों ने रिकवर किया था और वो लोग सुरक्षित अपने घरों को गए थे। हालांकि घरों में जाने के बाद भी उन लोगों को डॉक्टरों की तरफ से साफ हिदायत दी जा रही है कि 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना है। इसके अलावा 27 तारीख की अगर बात करें, जो कि पिछले दिनों की, तो सबसे ज़्यादा पिछले दिन अब तक आए हैं संक्रमण की संख्या, उसमें 56 मामले जो हैं वो सामने आए और मात्र 1 लोग रिकवर हुए हैं। तो ये जो जिले हैं, जो बिहार की जो स्थिति है, रिपोर्ट आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जो रेड है वो रेड जोन है, येलो है वो थोड़ा संक्रमणों की जो पहुंच यहाँ पहुंच चुकी है। इस तरीके से इसमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कई ऐसे ज़िले हैं जो ऑरेंज के बाद पीला के बाद सीधे वो ऑरेंज की हो रहा है और फिर वो धीरे धीरे रेड होता जा रहा है। और यहाँ इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जो ग्रीन जोन है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज़िले तो हालांकि डरा ही रहे हैं, संक्रमणों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बचाव के लिए कई सारे बातें किए जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से इलाज को लेकर के लगातार आपकी सुरक्षा के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। चाहे वो न्यूज़ के जो लोग जुड़े हुए हैं न्यूज़ से, वो लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से ये संख्याएं डराई रही है वो आपको भी डरानी चाहिए और सुरक्षा की ज़रूरत है और सुरक्षा का ख्याल रखना सभी को ज़रूरी है। इसलिए न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है कि जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं आप भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन अगर खत्म हो जाता है तो भी सुरक्षा का आपको ख्याल रखना होगा। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।